अकाउंट में हमारा टॉपिक चल रहा था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका कॉस्ट शीट सेकंड टॉपिक। मैंने आपको फोर्थ इसके पार्ट फोर्थ में आपको बताया कि कितने इसके मतलब दो तरह से हम इसको करते हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के द्वारा, एक कॉस्ट शीट के द्वारा। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के द्वारा हमने जो यूनिट वो निकाली था इसका टोटल कॉस्ट, वो हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कॉस्ट शीट के द्वारा। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मटेरियल कंज्यूम्ड ऑफ ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10,000 है, परचेस इतना है और क्लोजिंग इतना है, डायरेक्ट टैक्स वेजेस इतना है और एक्सपेंस इतना है। नीचे हमें दिया गया है जो कारखाना अपव्यय है वो प्रत्यक्ष श्रम का 100% है। मतलब कि ये जो हमारा वर्क ऑन कॉस्ट है 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड ऑफिस ऑन कॉस्ट 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। जो ऑफिस है वो वर्क कॉस्ट का हमारा 10% है। और यहाँ कहा है कि सेलिंग जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो विक्रय विक्रय ओवरहेड्स है, अपव्यय है, बेची गई प्रति इकाई पर 2 रुपये है। मतलब जितनी हमने इकाई बेची है, जितना हमने जो यूनिट बेची है उस पर हमारा 2 रुपये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और निर्मित माल की इकाइयाँ जो हैं यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की 1000 इकाई हैं और इनका मूल्य है 16,000। और यहाँ पे है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंत में हस्त। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की केवल इकाइयाँ दी हैं, ये अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी। और यहाँ है हमारा उत्पादन 10,000 हमने यूनिट का उत्पादन किया है, मतलब 10,000 यूनिट उत्पादित की है हमने, बनाई है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है 10,000, तो यहाँ आ गया 10,000। कॉस्ट शीट भी सेम उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ आउटपुट लिखेंगे, कितना है 10,000 का है हमारा आउटपुट जो हमें नीचे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कॉस्ट शीट पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट। इसमें हमें पर यूनिट का कॉलम एक्स्ट्रा मिलता है, बनाना पड़ता है हमें पर यूनिट। हमें ये देखना पड़ता है, मान लो हमने कोई भट्टा लिया और उस पर ईंटों का प्रोडक्शन करवा रहे हैं हम, तो हमें इसमें ये कॉस्ट शीट में हमें ये देखना पड़ता है कि जो एक ईंट का मूल्य है वो कितना होगा। तो इसी तरह से हमें इसमें पर यूनिट निकालनी पड़ती है हर उसकी, कि मटेरियल कंज्यूम पर यूनिट कितना लगा और प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, वर्क कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ये सभी हमें निकालने पड़ेंगे इसमें। तो हमारा जो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है वो हमारा 85,000 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमारा जो इसमें इसको ऐड करेंगे तो आएगा 95,000। ये जो कॉस्ट शीट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की तरह ही बनेगा जैसे हम बनाते थे, बस इसमें पर यूनिट का कॉलम एक्स्ट्रा आ गया। ये पर यूनिट कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगी अभी। पहले इसको बना लेते हैं हम पर्टिकुलर को, इसके और टोटल कॉस्ट को निकाल लेते हैं। यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया है 4,000, तो यहाँ से आ जाएगा 4,000 माइनस, तो ये आ गया मटेरियल कंज्यूम 91, ये आपको पता ही है। उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर को प्लस करेंगे। डायरेक्ट लेबर हमारी दी गई है 20,000, ये डायरेक्ट लेबर तो हमने डाल दिया यहाँ पे 20,000। और डायरेक्ट एक्सपेंस हमें दिए गए हैं 10,000, तो हमने ये 10,000 यहाँ डाल दिया। अब मटेरियल कंज्यूम में हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारी ये निकल के आती है 1,21,000 प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम निकालते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आपको पता है, देखो वर्क कॉस्ट के बारे में यहाँ कहा गया है कि जो कारखाना अपव्यय का मतलब होता है जो फैक्ट्री ओवरहेड है, वर्क ओवरहेड हैं। ये जो वर्क ओवरहेड हैं ये 100% है किसके, प्रत्यक्ष श्रम के। प्रत्यक्ष श्रम मतलब जो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं हमें डायरेक्ट एक्सपेंस, ये दिए गए 20,000। तो 20,000 का 100% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 100%। तो वर्क ओवरहेड आ गया हमारा 100% किसका, डायरेक्ट लेबर कितना है 20,000। 20,000 का 100% निकाल तो 20,000 आएगा, तो ये आ गया 20,000। इसमें हमने वर्क ओवरहेड को ऐड किया प्राइम कॉस्ट में, तो हमारा आता है वर्क कॉस्ट 1,41,000। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितने माल हमने बनाया वो और उसकी अमाउंट। देखो 10,000 का हमने जो 10,000 यूनिट हमने बनाई थी, लेकिन उसकी लागत हमें देखनी कितनी होगी। तो यहाँ ऑफिस ओवरहेड के बारे में यहाँ पे कुछ कहा गया है कि जो ऑफिस ओवरहेड है कार्यालय अपव्यय है, कारखाना लागत का 10% है। जो हमारी कारखाना लागत आई है, वर्क कॉस्ट आई है, इसका 10% है।
तो ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, इसका 10% निकालेंगे 1,41,000 का, तो 14,100 हमारी अमाउंट आ जाएगी वर्क ऑफिस ओवरहेड की। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना। तो ये जो 10,000 यूनिट है, जो हमारी 10,000 का उत्पादन किया है, उसमें लागत कितनी लगी है हमारी 1,55,100। अब उसमें हम माइनस और प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अब ये माइनस तो करेंगे और प्लस करेंगे ओपनिंग। तो यहाँ देखिए नीचे हमें दिया गया है कि यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो कि हमने फिनिश किया है उस समय हमारा जो प्रारंभिक फिनिश गुड्स था वो 1,000 इकाई था, जिसके अमाउंट थी 16,000। तो 1,000 यूनिट, 10,000 हमारे पास थी जो हमने बनाई है, 1,000 यूनिट हमारे पास पहले से पड़ी थी। तो 10,000 में 1,000 यूनिट को जोड़ेंगे तो 11,000 आ गया, और इसकी 1,000 की यूनिट की जो अमाउंट थी उसमें हम जो इसकी अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की 16,000, उसको प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाता है ये। अब हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन इसमें यूनिट्स तो दी हैं क्वेश्चन में यूनिट तो दी है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो यूनिट बची हुई है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है जो माल हमारा, वो 2,000 यूनिट का माल बचा हुआ है। तो टोटल हमारी 11,000 यूनिट हो गई थी। 1,000 का हमने उत्पादन किया, 10,000 का हमने उत्पादन किया था यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट किया था। तो और 1,000 हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी जो कि हमारी ओपनिंग स्टॉक थी, और तो हमारे पास आ जाता है 11,000। 11,000 में से हमारे पास बच जाती हैं 2,000। तो कितने की बिक्री हुई? 9,000 की। 9,000 मतलब 9,000 यूनिट हमारी बिक गई। लेकिन हमें यूनिट का तो पता चल गया कि कितनी यूनिट बिकी, हमारी 9,000 यूनिट बिकी। तो यहाँ आ जाएगा सेल 9,000 यूनिट। तो सेल कितनी हुई है? 9,000 यूनिट। जो उत्पादन किया था 10,000 का किया था, लेकिन बिक्री कितनी की हुई है? 9,000 की। अब यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट नहीं दी गई, तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट किस तरह से निकालेंगे? अब जो हमने टोटल प्रोडक्शन किया था वो कितने का था? वो हमारा जो हुआ था 1,55,100 का हुआ था। यदि मैं इसका पर यूनिट निकालूँ तो मेरा आता है 15.51। अब इसका जो मैं फिनिश गुड्स की अमाउंट निकालूंगी तो मेरा जो यूनिट बचा है वो कितना बचा है? 2,000 का। अब जो मान लो ये ईंट ही है, मैं ईंट बेच रही हूँ, ये उस ईंट ये भट्टे मतलब भट्टे पर मैं जो वर्क करा रही हूँ, या मान लो आप कुछ और वर्क ले लो, कोई भी जो आपकी समझ में आए। तो मान लो कोई भट्टे पे काम करा रहा है और उसका ये डाटा है फॉर्मेट। तो एक जो मान लो उसने 10,000 ईंट बनाई, 10,000 ईंट बनाई, और 10,000 ईंट बनाने में उसका 1,55,100 रुपये का खर्चा आया। 10,000 ईंट बनाने में 1,55,100 रुपये का उसका खर्चा आया। तो यहाँ मैंने 15 रुपये 51 पैसे ये एक ईंट का वैल्यू निकाली कि एक ईंट बनाने में 15 रुपये 51 पैसे का खर्चा आया। तो मुझे देखो यहाँ पे फिनिश गुड्स की अमाउंट नहीं दी गई, लेकिन मुझे पता है कि मेरी 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में जा रही है, मतलब मेरे पास बची हुई है 2,000 यूनिट। तो मुझे उस यूनिट की अमाउंट निकालनी है। यदि मुझे पर यूनिट पता होगी कि मेरी एक यूनिट कितने की आ रही है, तो तभी तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट है उनके द्वारा उसकी अमाउंट निकाल पाऊंगी। तो मेरे पास यहाँ से आ जाती है कि एक जो ईंट बिकी है, देखो ये जो ईंट है क्वेश्चन में ये निकाला गया है कि ईंटों का भट्टा है। मैं आपको ये जो ईंट वर्ड का यूज़ करी केवल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये जो एक ईंट है बनी है वो 15 रुपये 51 पैसे में बनी है। तो 2,000 की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी कितनी? इतनी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी 9,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 1,40,080 रुपये। तो ये जो हमारी यूनिट बिकी हैं 9,000 रुपये, देखो हमारे पास 10,000 यूनिट थी, 10,000 में हमारे पास पहले से 1,000 यूनिट पड़ी थी। 10,000 यूनिट का हमने उत्पादन किया है, मतलब 10,000 ईंटें हमने बनाई हैं, और 1,000 ईंट हमारे पास पहले से पड़ी थी। तो टोटल कितनी हो गई? 11,000 ईंट हो गई। अब 11,000 ईंटों में से हमारे पास 2,000 उसका क्लोजिंग बच गया। जो हमारे पास रह जाता है माल उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, जो हमारे पास रह जाता है। तो 2,000 यूनिट हमारे ईंटों की यूनिट 2,000 हमारे पास रह गई। तो बिकी कितनी हमारी?
9,000 हमारी बिक गई। 1,000 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी 1,40,080। 1,00,000 जो 9,000 ईंटें है हमारी 1,40,080 रुपये की बिक गई। तो 9,000 ईंटों की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। अब आगे कहा है यहाँ पे कि यहाँ तक कार्यालय अपव्यय कारखाना लागत का 10%, ये हमारा हो गया था। हमारा आता है सेलिंग वितरण अपव्यय बेची गई लागत का। जो हमने जो बेची गई इकाई है वो प्रति इकाई का 2 रुपये है। तो जो हमने इकाई बेची है, अब देखो सेलिंग एंड ओवरहेड्स की भी अमाउंट नहीं दी गई हमें, सेलिंग ओवरहेड्स की तो उसमें दिया गया है जो 1 यूनिट बिकी है वो 2 रुपये की है। अब कितनी यूनिट बिकी थी? 9,000 यूनिट हमारी बिक चुकी थी। तो 9,000 यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा कितना? 18,000। ठीक, तो इसमें ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था 1,40,080 का, उसमें हम जोड़ देंगे 18,000, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब सेल जो हुआ है टोटल उसकी बिकने की लागत क्या है? ये आएगा 1,58,080। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट और सेल। अब क्वेश्चन में सेल का तो कुछ कहा नहीं गया, और यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें यदि लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाया जाता है। देखिए ये जो लाभ है हमें दो तरह से दिया जाता है। एक तो हमें सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे मतलब विक्रय मूल्य पे दिया जाता है। दूसरा हमें कुल लागत पे दिया जाता है, कुल लागत पे दिया जाता है टोटल कॉस्ट पे दिया जाता है। तो दो तरह से हमें ये लाभ दिया जाता है कि इतने % विक्रय मूल्य पर है या इतने % लाभ जो है टोटल कॉस्ट पे है। तो दोनों में ही अलग तरह से निकालते हैं। यदि वो विक्रय मूल्य पे देता है तो हम लाभ निकालते हैं, जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। देखो निकलेगा तो कि जितने का हमने माल बिका है, माल बिकने की जो लागत है सेल, उस पे निकलेगा। तो 1,58,080 पे हम निकालेंगे 20%। लेकिन सेलिंग में, सेलिंग का जो जब हमें सेलिंग पे दिया होगा, सेलिंग प्राइस पे 20% दिया होगा, यहाँ ध्यान से समझना आप, क्योंकि हम इसमें दो तरह से निकालते हैं और दोनों में ही गुमराह करने के लिए हमें या तो सेलिंग प्राइस देगा या कुल टोटल कॉस्ट देगा। तो दोनों में ही अलग निकलता है। यदि हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस पे तो हमारा जो प्रॉफिट निकलता है तो वो आ जाता है रेट जितना टोटल अमाउंट इनटू रेट और डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। इस तरह से हम निकालते हैं। यदि वो कहता है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है, सेलिंग प्राइस पर निकालना है 20% लाभ, तो इस तरह से निकलेगा हमारा। लेकिन यदि वो कहता है कि कुल लागत पर 20% निकालो, कुल लागत पर, तो यहाँ आ जाएगी अमाउंट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। बस यदि सेलिंग प्राइस पे कहेगा तो 100 माइनस रेट होगा, बाकी तो वही रहेगा। और यदि कुल लागत पे कहेगा तो रेट अपॉन 100 होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे कहा है तो टोटल जो हमारी अमाउंट है 1,58,080, उसका 20% हमारा आएगा और डिवाइड बाय 100 माइनस 20 मतलब 20/80 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39,520। अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे प्रॉफिट को। अब जब हम कुल लागत में, ये हमारी टोटल कॉस्ट भी कहलाएगी, टोटल कॉस्ट भी कहलाएगी। और यदि हम जब टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है सेल निकल के। तो यही हमारा आंसर कहलाएगा क्योंकि हमसे पूछा गया। यदि अब आती है कि इसमें सीट में देखो बनने जो इसका फॉर्मेट है और करने का तरीका सेम है, जो मैंने अब तक कराया वो सेम है, जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कराया वो सेम है। लेकिन अंतर कहाँ आ जाता है? एक तो अंतर यहाँ आ जाता है कि हमें यदि ये पर यूनिट निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ पर यूनिट निकालना है तो हम निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड की पर यूनिट। तो जब हमारा मटेरियल कंज्यूम निकला तो हमारा आउटपुट था 10,000, तो यहाँ आ जाएगी 91। अब हम निकालेंगे प्राइम कॉस्ट की, प्राइम कॉस्ट की निकालेंगे तो 1,21,000 को हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो यह आ जाएगा हमारा 12.1। अब हम निकालेंगे वर्क कॉस्ट की तो यह आ जाएगा 14.1। अब हम निकालेंगे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हमारा आ गई है। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की निकालेंगे तब हमारी यूनिट 10,000 नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,000 का हुआ है। 9,000 हमने बेचा है माल, जो हमने ईंटें बेची हैं वो 9,000 बेची हैं। तो इसको जो डिवाइड करेंगे हम 9,000 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ 15.56।
जब हम इसको 9000 से डिवाइड करेंगे तो 15.56 आ जाएगा, और इसको भी हम 9000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 17.56। और पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा हमारा 21.95। तो इस तरह से हम इसकी पर यूनिट निकालेंगे। हाँ, यदि ये जो अमाउंट है टोटल कॉस्ट ये लास्ट तक सेम रहती, ये ओपनिंग और क्लोजिंग का मैटर नहीं होता कि 1000 ओपनिंग है 2000 क्लोजिंग, तो उस कंडीशन में हम इन सभी को 10,000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी तब 10,000 यूनिट बिक चुकी होती। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग हमारे पास रह गया 2000, तो हम केवल जो आगे डिवाइड करेंगे वो सेलिंग यूनिट से करेंगे कि जितने की हमारी यूनिट सेल हुई है, जितनी हमारी यूनिट सेल हुई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसका एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगी आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाइए। तो यदि और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और यदि आपको 1% समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ इसको रिप्ले करके देख लेना। एंड थैंक यू। जय हिंद।